नमस्कार, मैं हूं पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज की कुछ खास खबरें इस प्रकार हैं। आज है 24 अप्रैल यानी सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस। तो आइए जानते हैं सचिन तेंदुलकर के विषय में कुछ रोचक बातें। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है, जो उनके पिता रमेश तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। सचिन को क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट के भगवान, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर आदि नामों से पुकारा जाता है। सचिन के विषय में एक रोचक बात यह भी है कि शुरुआत में फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में ये बैट्समैन बन गए। सचिन का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी पढ़ाई इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू इंग्लिश स्कूल बांद्रा, मुंबई शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल दादर से हुई थी। इसके बाद इन्होंने खालसा कॉलेज मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया था, लेकिन बाद में इसको ड्रॉप आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई के दादर में निर्मल नर्सिंग होम में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मराठी नावल लेखक थे और इनकी मां एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्य करती थी। सचिन 4 भाई बहन थे, जिनमें कि 3 भाई और 1 बहन, और सचिन इनमें सबसे छोटे थे। सचिन के तीनों भाई बहन इनके पिता की पहली पत्नी के बच्चे थे। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में हुआ था। इनकी माता रजनी तेंदुलकर और पिता रमेश तेंदुलकर थे। इनके 2 भाई अजित तेंदुलकर और नितिन तेंदुलकर हैं और इनकी बहन का नाम सविता तेंदुलकर है। सचिन बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और ये मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी थे। इनकी आरंभिक शिक्षा बांद्रा के इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की न्यू इंग्लिश स्कूल में हुई थी। सचिन का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और इनका क्रिकेट में विशेष लगाव था। क्रिकेट में इनके लगाव को देखते हुए इनके बड़े भाई अजित तेंदुलकर ने इनका दाखिला क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर के यहाँ करवा दिया। सचिन क्रिकेट को बहुत पसंद करते थे और दिन भर अपनी बिल्डिंग के सामने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते रहते थे। क्रिकेट के प्रति इनके प्रेम को देखते हुए इनके प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर ने इन्हें शारदाश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में जाने के लिए कहा, क्योंकि इस स्कूल की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी थी और यहाँ से पहले से भी कई अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट में निकल चुके थे। समय के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में स्थापित कर लिया और एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में जाने जाने लगे। एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने के बाद सचिन का अक्सर विदेशी दौरा लगा रहता था। ऐसे ही एक इंटरनेशनल यात्रा के दौरान सचिन की मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़की से हुई जिसका नाम अंजलि था। अंजलि उस समय एक मेडिकल की छात्रा हुआ करती थी जिसे क्रिकेट से कोई भी लगाव नहीं था। साथ ही साथ अंजलि ये भी नहीं जानती थी कि जिस शख्स से वो बात कर रही है वो एक क्रिकेटर है। उसके कुछ समय बाद अंजलि और सचिन की दोबारा मुलाकात इन दोनों के एक दोस्त के घर पर हुई, जो दोनों के ही अच्छे दोस्त थे। तब अंजलि को पता चला कि ये क्रिकेट का इंटरनेशनल प्लेयर है और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में रुचि लेना शुरू किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच ये प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और 5 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। 5 वर्षों के बाद इन्होंने शादी का फैसला किया और इसके बाद 1995 में दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। शादी के 2 वर्षों के बाद सचिन और अंजलि के घर एक बेटी का जन्म हुआ और उसके पश्चात एक बेटा भी सचिन के परिवार का हिस्सा बना। सचिन की बेटी का नाम सारा तेंदुलकर और बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही संघर्ष किया और उन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। इस महान खिलाड़ी ने आज तक जो कीर्तिमान हासिल किया है क्रिकेट की दुनिया में, इसे कोई छू नहीं पाया है। जब सचिन ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया तो इनके चाहने वालों को बहुत बड़ा आघात लगा और उनके इस निर्णय का विरोध भी किया गया। लेकिन दिसंबर 2012 में इन्होंने वनडे मैच से और जनवरी 2013 में इन्होंने क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लिया। इन्हें क्रिकेट की दुनिया में भगवान का दर्जा दिया गया। इन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। कई बार सेंचुरी और डबल सेंचुरी भी बनाई और कई बार मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। कई मैच में इन्होंने अपने प्रदर्शन से भारत देश की विजय का पताका भी फहराया है।
इन्हें कई अवार्ड्स, मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है और भारत सरकार द्वारा भी इन्हें कई अवार्ड दिए जा चुके हैं। इन्हें मिले हुए कुछ अवार्डों में भारत रत्न, पद्मश्री, बिडसन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, अर्जुन अवार्ड आदि शामिल हैं। सचिन के जीवन के विषय में एक रोचक बात ये भी है कि सचिन के पिता संगीत के शौकीन थे और इसलिए सचिन का नाम उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव वर्मन के नाम पर रखा। लेकिन सचिन का शौक केवल क्रिकेट में था, परंतु सचिन की बेटी सारा बहुत ही अच्छी गायिका हैं, अर्थात उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो बहुत ही मधुर संगीत गाती हैं। सचिन के विषय में एक रोचक बात ये भी है कि इन्हें पहली ही नज़र में अपनी पत्नी से प्यार हो गया था और इनकी पत्नी इनसे उम्र में 6 साल बड़ी हैं। सचिन गणेश जी को अपना इष्ट मानते हैं और वो हर साल अपने घर में गणपति स्थापना करते हैं और गणेश चतुर्थी के त्यौहार को वो इस साल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मानते हैं। सचिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में भारत रत्न से नवाजा गया है। सचिन एक राज्यसभा सदस्य भी हैं और इसके अलावा मुंबई के कोलाबा में इनका एक रेस्टोरेंट भी है जिनका नाम तेंदुलकर्स रेस्टोरेंट है। सचिन बहुत ही दयालु हैं और वो अनाथालय और मुंबई में चल रहे एनजीओ में प्रत्येक वर्ष 200 ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। सचिन कहते हैं कि मैं क्रिकेट में हार से नफरत करता हूँ। क्रिकेट मेरा पहला प्यार है और एक बार जब मैं मैदान में आता हूँ वो मेरे लिए एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र होता है और जीतने की भूख हमेशा वहाँ होती है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं कहाँ जाऊँगा या मैंने अपने आप को किसी भी लक्ष्य के लिए मजबूर नहीं किया है। मैंने कभी अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं की है। मैदान के अंदर और बाहर खुद को पेश करने का हर एक का अपना अलग नज़रिया और अलग तरीका होता है। आलोचकों ने मुझे मेरा क्रिकेट नहीं सिखाया है और वो नहीं जानते क्या मेरे शरीर और मेरे दिमाग में है। मैं इसे बहुत साधारण लेता हूँ। बॉल को देखो और उसे पूरी योग्यता के साथ खेलो। तो दोस्तों, इस तरह से सचिन के जीवन में और सचिन के संबंध में बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं जो मैं लगातार आप तक पहुँचाता रहूँगा। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए, नए नए लोगों के विषय में जानने के लिए, नई नई शख्सियत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही किसी खास शख्सियत के साथ। हमारे साथ खबरों का अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद।